दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार यहां की राजनीति, यहां की सियासत दिलचस्प होती जा रही है। वोट बैंक को साधने के लिए हर पार्टी एक से बढ़कर एक दांव चल रही है। जहां एक और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर दिल्ली में वोट के बदले नोट का आरोप लगाया, वहीं बीजेपी ने कहा कि इन चुनावों में आपकी हार पक्की है। वहीं 2 दिन पहले दिल्ली के चुनावी दंगल में राहुल गांधी भी एंट्री ले चुके हैं। राहुल ने सोमवार को दिल्ली के सीलमपुर से चुनावी आगाज किया और कल दिल्ली में पूर्वांचली वोट बैंक को साधने के लिए मकर संक्रांति का त्योहार मनाने और दही चूड़ा खाने पूर्वांचलियों के बीच पहुंच गए। इस बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर यहां तक पहुंच गया कि अब एंटी दिल्ली की सियासत में आरोपों और प्रत्यारोपों में सोने की चेन की भी हो गई है। अब केजरीवाल की ये सोने की चेन के आरोप यहां पर बीजेपी की कितनी बेचैनी बढ़ाते नजर आएंगे, आज इसे ही समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम भी होंगे। आज अरविंद केजरीवाल, परवेश वर्मा अपना नामांकन भी दाखिल करने पहुंच रहे हैं, उसको लेकर भी नजर हमारी बनी रहेगी। साथ ही आज ही कांग्रेस के नए दफ्तर का, नए मुख्यालय का उद्घाटन भी होना है। तस्वीरें वहां से भी दिखाएंगे। आगे बढ़े उससे पहले राजनीतिक घमासान, जो बयानबाजी चल रही है, पहले वो सुन लीजिए। इनके नेता खुलेआम कहते घूम रहे हैं कि दिल्ली वालों को तो हम खरीद लेंगे, दिल्ली वालों के वोट तो हम खरीद लेंगे। अब जब देख रहे हैं कि हार गए हैं, मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं, जो ये बांट रहे हैं सब ले लो, लड़ झगड़ के ले लो, इनके दफ्तरों में जाके ले लो, इनसे लड़ो, लेकिन अपना वोट मत बिकने देना किसी भी हालत के अंदर। मेरी जनता से अपील है, जो पैसे बांटे, जो कंबल बांटे, जो साड़ी बांटे, जो चादर बांटे, उसको तो कतई वोट मत देना। और धीरे धीरे बात फैल रही है कि सोने की चैन बट रही है, सोने की चैन, वो भी इनके नेता खा गए, वो भी नहीं बांटी इन्होंने, सबकी चैन खा गए इनके नेता। तो इनके नेता बताएं कि सारा पैसा, जैकेट, जूते, कंबल, साड़ी, सोने की चैन, ये कहां गई? ये चुनाव दिल्ली को बचाने का है। दिल्ली से, जिस आदमी ने दिल्ली का सत्यानाश किया है, उससे बचाने का है। जो केजरीवाल हमेशा कभी भी सड़क पर नहीं आया किसी भी संवैधानिक चीज को बचाने के लिए, उसके खिलाफ कल राहुल जी ने बहुत स्पष्ट किया कि दोनों जो है केवल सपने बेचते हैं, झूठ बोलते हैं और मुख्य चीजों में कभी सड़क पर नहीं आते हैं। ये एक दूसरे के थैली के चट्टे बट्टे हैं और इनको जब मन करता है जिसके साथ खड़े हो जाते हैं। बहुत बखूबी से कल राहुल जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि चाहे केजरीवाल हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, दोनों की पार्टियां दिल्ली के लिए घातक हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी अब नित्य प्रति आकर जो स्वयं बोलने लगे हैं, तो ये दिखा रहा है कि अब शायद उनको अपनी हार, पराजय अवश्यंभावी नजर आने लगी है। तो वो उस हार की बौखलाहट में और घबराहट में किसी भी प्रकार का बयान दे सकते हैं, तो उससे उसमें कोई उनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती है। वो आके अभी देखिए, कल भी कुछ और बोलेंगे, परसों भी कुछ और बोलेंगे। तो भाई, दिल्ली की सत्ता की लड़ाई अब पैसे, कंबल, चादर, सोने की चेन पर आ गई है। आज इसी के पीछे के सियासी समीकरण को समझने की कोशिश करेंगे।